आइए फिर से रूबरू होते हैं, बीते हुए कल से गुजरे हुए दौर को इस दौर में जी लेते हैं। सुबह के चाय की मिठास उस वक्त दुगनी हो गई जब नन्हे मेहमान की किलकारियां घर में गूंज उठी। दरवाजे की कुंडी खोलकर बाहर आते हुए दाई माँ ने अपने गोद से बच्चे को पिता के हाथ में थमाया और मुस्कुराते हुए बोली, बधाई हो, लड़का हुआ है। उस नन्ही जान को देखकर पिता के अंदर खुशी की लहर दौड़ गई। धीरे धीरे उंगली पकड़कर मां ने चलना सिखाया तो पिता ने अपने कंधों पर भी खूब घुमाया। बचपन का बचपना भी जी भर के जिया, खेल खिलौनों से, कभी गिल्ली डंडे से। घर का आंगन महकने लगा था, घर का कोना कोना चहकने लगा था। नए दोस्त बने और कई खट्टी मीठी यादें उनके साथ बनी। स्कूली बस्ते का बोझ कंधे पर भी आ गया, जो कि एक समय आना तय था। तो पुस्तकों से मित्रता भी कर ली। एक सत्य वचन के अनुसार विद्या से व्यक्ति विद्वान होता है। सही है भाई, विद्वान बन भी जाते, किंतु यहां पर मसला पिता के सपनों का था। उनका सपना था बेटा इंजीनियर बन जाए, परंतु इनको चित्रकारी की दुनिया लुभा रही थी। मानो एक अजीब सी कश्मकश में जिंदगी फंस गई हो। इंजीनियरिंग में मन न लगा तो 1 साल में ही इंजीनियरिंग छोड़ दी। थक हार कर पिता ने बेटे के सपनों के आगे घुटने टेक दिए। तुम चाहे कुछ भी करो, अगर कुछ बन ना पाए ना तो मुझे ना बताना। अब क्या था, उस पल ऐसा लगा जैसे जिंदगी को नई उड़ान मिल गई। मेरे हिस्से का आसमान मुझे मिल गया। चित्रकला विद्यालय में एडमिशन लेके चित्रकारी की दुनिया में पहला कदम बढ़ाया। किंतु क्या ये इतना आसान था? नई चुनौतियों के बिना कब किसने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है? अभी तो एक लंबी लड़ाई लड़नी थी। सही मायने में अभी तो जिंदगी के संघर्ष का आगाज हुआ था। पता चला कि बीएफए की डिग्री को बंद करने का आदेश मिला है। यहां अरुण का हठी स्वभाव काम आया। इन्होंने भी ठान लिया, डिग्री कोर्स फिर से शुरू करवा के रहेंगे। बस कॉलेज के सभी सहपाठियों से मिलकर अनशन पर बैठ गए। आखिरकार थक हार कर इनके बुलंद हौसलों के आगे किसी की एक न चली। फिर से डिग्री कोर्स शुरू करने की अनुमति मिली। जीत की विजय पताका लहराने से इन्हें सिकंदर सा महसूस हो रहा था। अब लोग इनको फुलेश्वर माटे के नाम से जानने लगे, जो अभी हम सभी का चहेता नाम है। बीएफए की डिग्री हासिल करके जल्द ही जेजे स्कूल ऑफ आर्ट में प्रोफेसर पद भी मिल गया। अरे पर ये क्या, नौकरी से याद आया फुलेश्वर माटे जी, कुछ तो गड़बड़ है। नौकरी के चक्कर में छोकरी तो भूल गए। भाई शादी करके घर भी बसाना है। सफर में जिंदगी के किसी हमसफर को अपना बनाना है। फिर मीनाक्षी जी पर जाके नजरें टिकी और उनसे मिलना तय हुआ।
चाय पर चर्चा हुई। ये चाय बड़ी कमाल की चीज है भाई। एक चाय मोहब्बत बढ़ाती है जनाब। जल्दी ही इनके परिवार में श्रावस्ती और कौशंबी दोनों नन्ही परियों का आगमन हुआ। केरल में जहां भाषा भी साथ न दे, ऐसी जगह विद्यार्थियों को पढ़ाया। सच है, कला को भाषा की जरूरत नहीं रहती। दौलत, शोहरत, नाम बहुत कमाया। इसी दरमियान कई युवाओं का भविष्य उज्जवल बनाया। हुनर के दम पर रचा इतिहास। 1993 में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बैकग्राउंड डिजाइन आर्ट से फेस्टिवल को बनाया बेहद खास। अब समय चलते आसाम यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर के पद पे सेवारत रहते हुए रिटायर हुए, किंतु प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करने वाले भुलेश्वर माटे ने काम जारी रखा। उसी जोश और जिंदादिली के साथ आज ये कई कंपनियों के लोगो डिजाइन करके उन्हें ब्रांड और पहचान दे रहे हैं। अभी तो उम्र के कई अहम पड़ाव बाकी हैं, जीवन के कई बसंत बाकी हैं। पुराने बरगद के पेड़ की मजबूत जड़ों की भांति आज भी उनको हम उतने ही सक्षम पाते हैं। उनकी उम्र के आगे ये सब कल्पनाओं से परे लगता है, किंतु इस कदर भुलेश्वर माटे जी के जीवन की सुनहरी यादों का दौर आज भी जारी है। आज की नई पीढ़ी के लिए उनकी कहानी एक प्रेरणा है। उनके अनुसार अभी उन्हें अपने जीवन में कई कार्य करने हैं। वैसे भी किसी ने सही कहा है, एक रास्ता है जिंदगी, जो थम गए तो कुछ नहीं। ये कदम किसी मुकाम पर जो जम गए तो कुछ नहीं। भुलेश्वर माटे जी को मेरी और समस्त शुभचिंतकों की तरफ से जन्मदिन की स्नेह भरी शुभकामनाएं।